नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट की विषय में। और वह सर्किट है हमारा पावर डिवाइडर में काम आने वाला वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट विथ प्रैक्टिकल। हम आज पढ़ेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को विथ सर्किट के अनुसार, सर्किट सहित। आज हम वोल्टेज डिवाइडर का पूरा खात्मा कर देंगे, क्योंकि बहुत दिन से ये सवाल आ रहा था कि सर वोल्टेज डिवाइडर पर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों वो फरमाइश आज आपकी पूरी हो गई है। वोल्टेज डिवाइडर पहले तो बनता कैसे है, इसके विषय में हम आपको चर्चा करेंगे। एक एक पन्ने हम वोल्टेज डिवाइडर के आज खोलते चले जाएंगे और आपको आज के बाद, ये हमारा वीडियो देखने के बाद, वोल्टेज डिवाइडर के विषय में आपको अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। क्योंकि दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट और वोल्टेज डिवाइडर का सेशन इसलिए ज़रूरी था कि हर जगह अब वोल्टेज डिवाइडर का काम आने वाला है, क्यों हर आईसी में प्रोटेक्शन है। पावर सप्लाई में आपको वोल्टेज डिवाइडर की आवश्यकता लगेगी, हर क्षेत्र में आपको वोल्टेज डिवाइडर की आवश्यकता लगेगी। बैकलाइट ड्राइवर में आपको पावर डिवाइडर की ज़रूरत लगेगी, वोल्टेज डिवाइडर की आवश्यकता लगेगी। पैनल पे तो हर क्षेत्र में ये लगती है। इसलिए आज हम गहन चर्चा करेंगे वोल्टेज डिवाइडर की। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, हमने एक नमूना बनाया है कि हमें यहाँ से वोल्ट जब प्राप्त होंगे, तो एक रेजिस्टेंस लगा होगा, उसी के पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस लगा होगा, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वह ग्राउंड होगा। ये इसका मात्र इतना सा सर्किट होता है। इसके साथ ही इसके बीच में से वी आउट रेफरेंस, यानी वोल्टेज आउट, रेफरेंस वोल्टेज यहीं से आउट होता है। इसी को हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते हैं। अब ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम कैसे करता है, इसके लिए हमें इस सर्किट की आवश्यकता लगेगी। जो आप ये देख रहे हैं, ये फार्मूला है इसका, V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। बात समझ में आई? नहीं आई। क्यों कि V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ये इसका सूत्र है कि हम यहाँ कितने वोल्ट हमें चाहिए। यहाँ के वोल्ट कितने भी हों, ये रेजिस्टेंस कंपनी द्वारा कितनी भी हो, हमको यहाँ के वोल्टेज अगर चेक करना है तो हमें ये फार्मूला याद रखना चाहिए। वोल्टेज गुणा R2 R1 प्लस R2, वोल्टेज ये आ गए, इसका गुणा करेंगे R2 से, यानी जो रेजिस्टेंस यहाँ ग्राउंड से लगी होगी उसे R2 बोलेंगे। जो भी आएगा यहाँ अंक, जो भी आएगा उसमें भाग देंगे हम। वो कब देंगे? R1 प्लस R2। आइए विस्तार से समझते हैं इस चीज को।
और पावर डिवाइडर के विषय में तो आप समझ ही गए कि यहाँ दो माइनस प्लस में रेजिस्टेंस लगे और बीच के जो सिरा होता है हमारा, दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगे हुए होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, उनके बीचों बीच से, ये चित्र दिख रहा नहीं आपको, वहां से हमें वोल्टेज रेफरेंस मिलता है। आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये हमने आपको इसको बड़ा करके बता दिया। सब्जेक्ट हमारा वही चल रहा है, व्हाट इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट विथ प्रैक्टिकल। तो अब इसको हम अच्छी तरह याद कर लें कि V गुणा R2 R1 प्लस R2। देखते हैं भाई आगे क्या होता है इसमें, कि कैसे हम ये सर्किट को ध्यान में रखकर काम करते हैं कि हमें V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, तो इसका हमें जब पता चलेगा कब, जब हम सर्किट को ट्रेस करेंगे। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा सूत्र बहुत काम का है, इसे आप याद रखना होगा। जरा सा सूत्र है और जरा सा सर्किट है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप बहुत बड़ा काम करता है ये पूरे सिस्टम को। ये मान लीजिए ये चलाने का काम करता है पूरे सिस्टम को। अगर ये ओपन हो जाए तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा आपका। जिस सिस्टम में भी ये लगा हो वो सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा अगर रेफरेंस वोल्टेज नहीं पहुंचे तो इसका सूत्र हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। क्या है सूत्र? V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। बस इतना सा हमें ये सूत्र याद रखना है। देखिए आगे हम इस सूत्र से कैसे वोल्टेज डिवाइडर के वोल्ट निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आपको पिछले उसमें ले जाते हैं कि हमारे पास CRT की जो सप्लाई होती थी उसमें हमें ये पावर डिवाइडर अक्सर देखने को मिला, पर हमने नज़रअंदाज कर दिया। देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ कि यहाँ 110 वोल्ट हमारे यहाँ सप्लाई पे आए और ये रेजिस्टेंस लगी। 204 के का एक रेजिस्टेंस लगा और 4.7 के का एक रेजिस्टेंस लगा ग्राउंड से, और बीच से वोल्ट निकले 2.4 वोल्ट। कैसे निकले ये? इस सर्किट अनुसार V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, यानी हमें V का मतलब हुआ वोल्टेज, गुणा किससे करेंगे? R2 से, यानी 4.7 से गुणा करेंगे। जो भी आएगा उसका भाग देंगे हम। कैसे भाग देंगे? R1 प्लस R2, यानी R1 और R+2 को जोड़ देंगे, इसका जोड़ करेंगे। जो जोड़ आएगा उससे इसका भाग दिया जाएगा और यहाँ 2.4 वोल्ट निकलेंगे। ये आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। क्या करना है? कोई भी सप्लाई लो, उसमें रेजिस्टेंस लगाओ आप, यहाँ कितने वोल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से आप इस
वी यहाँ लिख दीजिए, R1 R प्लस है, आपका ध्यान और गणित सही मिल जाएगा। आइए और देखते हैं हम, ये पूरी फिल्म आपके अब समझ में आ जाएगी। क्यों कि ये वोल्टेज डिवाइडर का जो सर्किट होता है उसका जो सूत्र होता है उसके अनुसार, जैसे हमने 110 वोल्ट एक रेजिस्टेंस में इन किए, इधर ग्राउंड से हमने 4K7 की रेजिस्टेंस लगाई और जो आउट हुआ हमारा वो हमारा रेफरेंस वोल्टेज रहेगा। कैसे? 110 वोल्ट हमने यहाँ दिए तो हमने V की जगह लगा दिया, वोल्टेज की जगह R2 क्या है हमारा 4.7 के हमने गुणा कर दिया, बराबर आए 517 जब यहां आए तो हमने अब इसका भाग देंगे। भाग देने के लिए हमें क्या सूत्र बोल रहा है? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है हमारा 204 और R2 क्या है 4.7। इनको अगर हम जोड़ेंगे कैलकुलेटर से तो यहां आएगा 208.7। अब 517 का भाग 208.7 में देंगे तो क्या आएगा 2.47 वोल्ट। अब ये वोल्ट और देखते हैं हम आगे चलकर कि कैसे और बनते हैं। आइए दोस्तों, अब हमारा पाला पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने ये ज्ञान बताया आपको ये था हमारे कलर टीवी की पावर सप्लाई का पावर डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब आइए हम बताते हैं आपको जो आपका पाला पड़ेगा, जिससे आपको वास्ता रखना है, वो वास्ता होगा आपका एलईडी एलसीडी की पावर सप्लाई से। तो एलईडी एलसीडी की पावर सप्लाई अमूमन 12 वोल्ट यहाँ पावर डिवाइडर के रूप में, पावर के रूप में हमने माना है। तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो 12 वोल्ट हमने कंप्लीट हमारा किए। ये सर्किट को आप आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे? कि ऐसी एक पावर सप्लाई आती है अलग से, उसके आप वोल्ट लीजिए, उस वोल्ट में आप इस तरह ये रेजिस्टेंस लगा दीजिए। 12 वोल्ट की वोल्ट का प्लस आप इधर दे दीजिए और माइनस इधर दे दीजिए। बीच में आपको कुछ नहीं करना, 2 रेजिस्टेंस जोड़ना दोस्तों, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि वाकई में ये सूत्र काम करता है। क्या करना है आपको? पावर सप्लाई से 2 वायर लेना है। यहाँ ये 2 वायर लिए आपने, एक में रेजिस्टेंस लगाना है, प्लस में लगाना है 10K की और माइनस में लगाना है हमको 2.2K की रेजिस्टेंस। और हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है वो निकल आएगा, जैसे कि 12 गुणा 2.K। क्यों? कि R2, तो R2 क्या है हमारा 2.2K। तो ये जब हमने गुणा किया तो यहाँ आया बराबर 2604। और सूत्र क्या कह रहे हैं हमारा R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 1K और R2 कितना है 2.2K। तो यहाँ हुआ 12.2 यानी 12.2 1202। अगर हमने इसमें इसका भाग देंगे, आपस में 26 में 12 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.16। ये हुआ हमारा रेफरेंस वोल्टेज, जो हमें एलईडी एलसीडी का जो पावर सप्लाई होता है उसे आप आसानी से
इस सर्किट को चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ वोल्टेज हमने 12 वोल्ट लिए हैं। अगर आपका 1195 आएगा तो 1195 गुणा 2.2 के रेजिस्टेंस से होना चाहिए। अगर 11 आ रहा है तो यहाँ ही वही होना चाहिए, ताकि गुणा भाग में अंतर ना आए। तब आपका यही एक्यूरेट, अगर फिक्स 12 वोल्ट आपने यहाँ दिए, गुणा किया R2 से, यानी 2.2 की रेस्ट 2.2 से हमने इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 26.04। और नीचे हमारा R1 क्या है, R1 हमारा 10 के का रेजिस्टेंस है और R2 2 के 2 का है, तो इसको जोड़ेंगे तो अंक आएंगे 1202। अगर आपस में दोनों का इसमें ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे तो 2.16 आएगा। ये इसका सूत्र है और यही आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। ये सामने आप डायग्राम रख लीजिए, ये आपका सूत्र रहेगा, ये आपकी रेजिस्टेंस रहेगी। आप प्रैक्टिकली करके जरूर देखिए। आगे का हमारा क्यों कि ये सूत्र किस पे काम करेगा ये सूत्र काम करेगा हमारा PC 817 और TL 431। इसको रेफरेंस वोल्ट जब मिलेंगे तब हमारा ये ऑप्टो कपलर काम करेगा। जब ऑप्टो कपलर काम करेगा तो हमारा फिर पूरा फीडबैक बनकर तैयार हो जाएगा। ये था आज का हमारा सेशन। अगले सेशन में हम आपको TL 431 और ऑप्टो कपलर के विषय में, PC 817 के विषय में जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए राज LED LCD के साथ। हमारा ऑनलाइन कोर्स हर 1 तारीख से चालू होता है। आप LED LCD का काम सीखना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एक अच्छा टेक्नीशियन साबित कीजिए। क्योंकि दोस्तों, किसी के मोहताज रहकर काम करना अच्छी बात नहीं है और आधा अधूरा ज्ञान होना बहुत ही बेकार की बात है। इसलिए हम एक एक पार्ट्स लेकर, एक एक रेजिस्टेंस लेकर, एक एक सामान लेकर आपको पढ़ाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। मात्र 30 दिन का हमारा ट्रेनिंग होता है और हर 1 तारीख से हमारा ट्रेनिंग चालू होता है। इसके 5 दिन पहले अपडेट क्लास होता है हमारा। अपडेट का मतलब बता दूं मैं आपको कि जो सर्किट पढ़ाया जाता है उसके पार्ट्स की जानकारी आपको दी जाती है। जैसे कि हम ये मदरबोर्ड आपको पढ़ाएंगे तो इस मदरबोर्ड में लगे सारे कंपोनेंट्स की हम आपको जानकारी देंगे। पावर सप्लाई के विषय में सारे कंपोनेंट्स की जानकारी देंगे। बैकलाइट ड्राइवर संबंधित सारी जानकारी देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7489496193 पर संपर्क कर अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। 1 तारीख से हमारा नया सेशन चालू होता है और उसके पहले 5 दिन पहले हमारा अपडेट क्लास चालू हो जाता है। तो ज्वाइनिंग लीजिए और अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कीजिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।